नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण पर एक नवीन मॉड्यूल शुरू किया गया है। इसके तहत आपको जो अंग्रेजी मीडियम विद्यालय हैं, MGGS हैं या स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हैं, उनके लिए स्टाफ पोस्टिंग टाइप एंट्री मॉड्यूल शुरू कर दिया गया है। इसमें आपको सभी कर्मचारियों की एंट्री करनी है, यानी कि सभी कर्मचारियों की डिटेल अपडेट करनी है। किस प्रकार करनी है, इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के कार्मिक हो, उन सबकी एंट्री आपको किस प्रकार करनी है, अंतिम दिनांक क्या है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया। इसके तहत देखिए, जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में कार्यरत कार्मिकों के पदस्थापन प्रक्रिया के प्रकार के चिन्हीकरण हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल में नवीन प्रविष्टि करने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। यानी कि जो MGGS है या स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, उनमें जो कार्मिक पदस्थापित हैं उनका चिन्हीकरण यानी कि वो किस प्रकार के हैं, तो इसके लिए मॉड्यूल शाला दर्पण पर शुरू किया गया है। क्या है पूरी जानकारी, तो देखिए किस प्रकार आपको जो है ऑनलाइन करना है। तो देखिए, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के पदस्थापन प्रक्रिया के प्रकार की सूचना एवं चयनित अचयनित प्रकार के चिन्हीकरण हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर पूर्व में स्टाफ पोस्टिंग टाइप एंट्री मॉड्यूल विद्यालय स्तर से प्रविष्टि की गई थी। यानी कि जो पहले एंट्री करवाई गई थी वो स्टाफ पोस्टिंग टाइप एंट्री करवाई गई थी। उक्त मॉड्यूल को अद्यतन यानी कि अपडेट किया गया है तथा समस्त महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल को अपने विद्यालय की ध्यान दें अपने विद्यालय के शाला दर्पण लॉगिन से संबंधित सूचना की पुनः प्रविष्टि की जानी है, यानी कि दोबारा से आपको प्रविष्टि करनी है। इसके लिए आपको शाला दर्पण लॉगिन करना है, स्कूल टैब में जाना है और वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा MGGS SVMS स्टाफ पोस्टिंग टाइप एंट्री। देखिए, उक्त निमित्त मॉड्यूल में संलग्न यूजर मैनुअल के अनुसार किस प्रकार आपको ऑनलाइन करना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में वांछित सूचना भरी जानी है। इस हेतु संबंधित संस्था प्रधान द्वारा यूजर मैनुअल में अंकित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के समस्त कार्मिकों की सूचना मॉड्यूल में दिनांक ध्यान दें 16 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से भरी जानी है। आप द्वारा भरी गई सूचना के अनुसार ये अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के समस्त संस्थापन संबंधी कार्य किए जाएंगे। अतः विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों की सूचना मॉड्यूल में सेवा पुस्तिका के आधार पर संस्था प्रधान द्वारा प्राप्त OTP से प्रमाणित की जानी है। यानी कि जब आप प्रमाणित करेंगे तो OTP करेंगे। इस संबंध में की गई सभी प्रविष्टियों की शुद्धता, सत्यता और प्रामाणिकता की संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रदान की होगी। अतः निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समय अवधि में उक्त कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको किस प्रकार अब ऑनलाइन करना है पूरी प्रक्रिया। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो देखिए समस्त सूचनाओं को कार्मिक की सेवा पुस्तिका के आधार पर भरा जाना है। यानी कि जो भी सूचना आप भरेंगे सेवा पुस्तिका के अकॉर्डिंग ही आपको भरना है। इसके लिए आपको देखिए सबसे पहले तो शाला दर्पण जो है ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर विद्यालय स्कूल वाला ऑप्शन नजर आता है। इसमें आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, देखिए MGGS SVMS स्टाफ पोस्टिंग टाइप एंट्री, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने सारे कर्मचारी यानी कि शैक्षिक गैर शैक्षिक स्टाफ का जो विवरण है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप पीछे चलेंगे तो देखिए आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ऐड एडिट का, यानी कि आपको ऐड एडिट करना है। यानी कि सभी कर्मचारियों की डिटेल आपको अपडेट करनी है तो ऐड एडिट के ऑप्शन पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो अब आपको डिटेल फिल करनी है। देखिए स्टाफ का माध्यम जिसके रूप में चयन हुआ है पदस्थापित है, इसमें जैसे आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, हिंदी का मिलेगा और एक इंग्लिश का मिलेगा। तो देखिए इंग्लिश किसके लिए लेना है, तो देखिए इंग्लिश चुने। यदि कार्मिक की नियुक्ति साक्षात्कार विशेष परीक्षा के माध्यम से हुई हो या वह प्री प्राइमरी टीचर अथवा असिस्टेंट टीचर हो, ये विकल्प केवल उन कार्मिकों के लिए चुने जो अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं में अध्यापन हेतु नियुक्त हुए, यानी कि साक्षात्कार से या विशेष परीक्षा से नियुक्ति हुई हैं या प्री प्राइमरी टीचर या असिस्टेंट टीचर हैं, तो वही इसके ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे।
और दूसरा देखिए हिंदी चुनें यदि कार्मिक विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित होने से पहले कार्यरत था या उसकी पदस्थापना सीधी भर्ती स्थानांतरण या पदोन्नति के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में हुई है तो वो हिंदी का विकल्प चुनेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों विकल्प आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी। कोई सा विकल्प आपका बनता है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए कार्यग्रहण तिथि, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कार्यग्रहण तिथि सेलेक्ट करनी है। तो देखिए आपको कार्यग्रहण तिथि यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी। इस प्रकार आपको यहाँ पर कैलेंडर मिल जाएगा, यहाँ से आप तिथि सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान दें यहाँ पर पदस्थापित विद्यालय में कार्यग्रहण यानी कि ज्वाइनिंग तिथि दर्ज करें। कृपया इसे 2 बार जांच लें क्योंकि भविष्य में किसी भी प्रकार की गलती या संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप कोई गलती कर देते हैं, संशोधन आपको करना है तो फिर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको 2 बार चेक करके आपको फिल करना है। इसके बाद देखिए आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है चयन का प्रकार। देखिए तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है चयन का प्रकार। यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं यदि आपने कार्मिक के प्रकार में हिंदी चुना है, जैसे कि आपने यहाँ पर हिंदी चुना है तो आपको उपयुक्त पदस्थापन प्रकार चुने। यानी कि आप जैसे हिंदी चुनेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा ऑलरेडी वर्किंग इन हिंदी मीडियम, देखिए ऑलरेडी वर्किंग इन हिंदी मीडियम, और दूसरा मिलेगा हिंदी मीडियम स्टाफ पोस्टेड बाय प्रमोशन ट्रांसफर या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। देखिए हिंदी मीडियम स्टाफ पोस्टेड बाय प्रमोशन ट्रांसफर और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो दोनों में से जो आपका ऑप्शन बनता है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप देखिए नीचे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर आप अगर इंग्लिश का ऑप्शन लेते हैं, हिंदी का लिया था तो मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश का लेते हैं तो यदि आपने कार्मिक के प्रकार में इंग्लिश चुना है तो उपयुक्त पदस्थापन प्रकार चुने। यानी कि आपका पदस्थापन किस प्रकार हुआ था। देखिए फॉर सिलेक्शन इंटरव्यू स्पेशल एग्जाम, यानी कि साक्षात्कार या लिखित परीक्षा से आपका हुआ था, या प्री प्राइमरी टीचर या असिस्टेंट टीचर में हुआ था। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, प्री प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर, या देखिए सिलेक्शन इंटरव्यू, देखिए स्पेशल एग्जाम वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक और जानकारी दे रखी है, यदि कार्मिक फॉर सिलेक्शन इंटरव्यू स्पेशल एग्जाम से हैं, यानी कि आप अगर इंटरव्यू स्पेशल एग्जाम का विकल्प लेते हैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पदस्थापन आदेश से संबंधित आगे की प्रविष्टियाँ करने के लिए गो पर क्लिक करें। यानी कि आप जब वहाँ पर ये भर देंगे स्पेशल देखिए एग्जाम, देखिए इंटरव्यू स्पेशल एग्जाम, तो आपको यहाँ पर नीचे एक गो का बटन मिलेगा। जैसे आप उस पर फिल करेंगे तो गो का बटन मिलेगा। जैसे गो के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए यदि कार्मिक का मूल यानी कि जो पद हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए चयनित पद से अलग है तो आगे बढ़ने से पहले कृपया विवरणों को ध्यानपूर्वक दोबारा जांच लें। यानी कि यहाँ पर आपको इस प्रकार 4 ऑप्शन मिलेंगे, इनको 4-5 ऑप्शन मिलेंगे। अदर डेट, प्रीवियस स्कूल, NIC, देखिए इस प्रकार यहाँ पर आपको डिटेल फिल करके जो है डिटेल फिल करनी होगी। इस प्रकार सारी डिटेल फिल करके आपको ओके पर करके यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे चलना है और देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का कार्मिक अधिशेष है तो दिए गए अनुसार अधिशेष का कारण चुने। यानी कि यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम करते हैं और स्टाफ सर प्लस में यस करके आप सर प्लस टाइप में फिल करते हैं तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। देखिए सर प्लस ड्यू टू न्यू सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टेट स्टाफ ऑफ सेम पोस्ट, यानी कि सेम पोस्ट पर कोई दूसरा कार्मिक आ गया है। सर प्लस ड्यू टू नो पोस्ट इन स्कूल, सर प्लस देखिए कंप्यूटर टीचर ड्यू टू पोस्ट क्रिएशन ऑफ RCL BCI SCI, और देखिए सर प्लस ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ प्री प्राइमरी टीचर या अदर रीजन। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं अगर इंग्लिश मीडियम वाला कार्मिक अधिशेष है तो। और देखिए यदि हिंदी मीडियम का कार्मिक अधिशेष है तो दिए गए अनुसार अधिशेष का कारण चुने। यानी कि आप यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले हैं और अगर आप सर प्लस है तो सर प्लस में कारण देखिए इस प्रकार मिल जाएंगे। देखिए सर प्लस ड्यू टू न्यू सिलेक्शन ऑफ स्टाफ ऑन सेम पोस्ट है, सर प्लस ड्यू टू नो पोस्ट इन स्कूल हैं। तो इस प्रकार आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए यदि अधिशेष का कारण दिए गए विकल्पों से अलग है, यानी कि दिए गए विकल्प से अलग हैं तो अदर रीजन चुने और संवाद बॉक्स में उपयुक्त कारण दर्ज करें। यानी कि अदर रीजन आप लेते हैं तो जो यहाँ पर चेक बॉक्स होगा उसमें आपको अपनी जो डिटेल है रीजन है वो लिखकर ओके कर देना है। तो यहाँ से आपकी डिटेल जो है ऑनलाइन हो जाएगी। इसके बाद देखिए यदि कार्मिक का वेतन किसी अन्य DDO या अन्य पद से आरक्षित हो रहा है तो यस आपको करना है। देखिए वेतन व्यवस्था में यस नो का यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप विकल्प ले लेंगे। इसके बाद नीचे चलेंगे तो देखिए सभी प्रविष्टियां सही तरीके से पूरी करने के बाद प्रविष्टियों को सुरक्षित करने के लिए अपडेट पर क्लिक करें। यानी कि जब आपने सारी डिटेल फिल कर ली है तो आपको यहाँ पर पीछे अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है। जैसे आप अपडेट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने देखिए प्रिंसिपल इंचार्ज सभी प्रविष्टियों को अपडेट और पुनः जांच करने के बाद फाइनल सबमिट के माध्यम से OTP दर्ज करके प्रविष्टियों को लॉक करें। यानी कि आपको यहाँ पर इस प्रकार ऑप्शन मिलेगा,
यहाँ पर ओटीपी आपके नंबरों पे आएगी, प्रिंसिपल या इंचार्ज जो भी हैं उसके, और यहाँ पर ओटीपी फिल करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल आप अपडेट करना चाहते हैं वो सारी डिटेल अपडेट हो जाएगी। आपको यही ध्यान रखना है कि जो डिटेल आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं वो सेवा पुस्तिका में से ही देकर आपको फिल करनी है, और सही जानकारी फिल कर लेनी है कि दोबारा आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, अपडेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अच्छे से चेक करके ही आप फिल करें। इस प्रकार जितने भी कार्मिक आपके हैं, एमजीजीएच स्कूल हो या स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हो या अन्य इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, तो उनमें आपको सभी कर्मचारियों की डिटेल है वो अपडेट करनी है। और देखिए साथियों, यहाँ पर कोई भी तकनीकी सहायता की आपको ज़रूरत है तो देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर दे रखे हैं, उन मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय समय में ही आपको संपर्क करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो एमजीजीएस या स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हैं उनमें जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी डिटेल, यानी कि उनकी पोस्टिंग का प्रकार दोबारा से आपको फिल करवाया जा रहा है, किस प्रकार करना है, इसका आदेश क्या है, इसकी पूरी ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।